हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। हमारे बीच में आज के जनसंवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देखिए जनसंवाद स्थल पर पहुंचे हैं विधायक युवा साथी है राकेश तोमर जी, वो मंच का संचालन करेंगे। उससे पहले बोलिए भारत माता की। भारत माता की ये नारे लग रहे हैं। हम तो देखें मजगर वालों की क्या मांग है। लोकप्रिय विधायक श्रीमान राजेश नागर जी का गांव मचगर में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विधायक जी और आपके साथ आए हुए महानुभाव उन सभी का गांव मचगर में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करते हैं। हमारी गांव मचगर की कुछ सामूहिक मांगे हैं पूरे गांव मचगर की तरफ से। सर्वप्रथम तो विधायक साहब, हमारे ग्राम मचगर के तकरीबन 40 से 50 मकान HSIDC ने मॉडल टाउनशिप विकसित करने के लिए मकान अधिग्रहण किए गए थे, जो कि ग्राम मचगर के निवासियों के पुश्तैनी मकान थे। विधायक साहब, ये गौर करने की बात है कि 1957 से लेकर 1998 तक जिन मकानों का निर्माण हो चुका था, वे सभी मकान सरकार के धारा 4 के तहत 2006 में अधिग्रहण कर लिए। हमने धारा 5 में मकान के बारे में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। जो मकान सरकार की प्लानिंग में है, हमारा आपसे अनुरोध है उन मकानों को तब्दील किया जाए और दूसरी जगह इन मकानों के बदले प्लॉट दिए जाए, और जो मकान सरकार की प्लानिंग में नहीं है वह मकान वहीं पर छोड़कर रिलीज किए जाए। दूसरी मांग विधायक साहब, R&R पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ने जो प्लॉट दिए हैं, उन सभी प्लॉटों का जो लोग अभी भी ब्याज से मुक्त रह गए हैं, उनका भी इन प्लॉटों का ब्याज मुक्त कराया जाए। तीसरी मांग विधायक साहब, हमारे गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बना हुआ है। जो नगर निगम के अधिकारियों से कहकर तुरंत सफाई कर्मचारियों की यहां व्यवस्था की जाए, जिससे कि गांव में कोई बीमारी ज्यादा ना फैले। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे गांव में अब गांव की पहले से बहुत ज्यादा आबादी बढ़ चुकी है, गांव में एक सीवर लाइन की व्यवस्था करी जाए, और जो सीवर लाइन इसी IMT मॉडल टाउनशिप जो हमारी जमीन पर बनी है, उसी से ही इस लाइन को जोड़ने का प्रावधान करें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। श्रीमान जी से निवेदन यह है कि हमारे गांव में 2 तालाब है, एक हमारे परली तरफ है और एक हमारे इधरली तरफ है, जिनका सौंदर्यकरण करा जाए, क्योंकि तालाब जोड़ में इतनी गंदगी और इतनी बदबू बनी हुई है, जिससे गांव का ही नहीं आस पड़ोस का भी जीवन जीना दुर्लभ हो गया है, जिससे कि काफी बीमारियां फैलने का अंदेशा है, जिन बीमारियों से बचा नहीं जा सकता। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव में जब से जमीन अधिग्रहण हुई है, एक सामुदायिक भवन की बहुत ज्यादा बारात घर की सख्त आवश्यकता है, जिससे कि गांव की बहन बेटियों का यहीं पर शादियों के लिए उनको बाहर ना जाना पड़े और गांव में ही उनकी शादी हो सके, जिससे कि अगर हम बाहर शादी करते हैं तो हमें काफी खर्चा भी सहन करना पड़ता है। हमारे ग्राम पंचायत की, विधायक साहब ये गौर करने की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत की 8 एकड़ जमीन अभी भी नगर निगम की पड़ी हुई है, जिस पर आप सामुदायिक भवन बारात घर के नाम अलॉट कराकर सामुदायिक भवन बनवाने की कृपा करें। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे गांव में एक व्यायामशाला गुजर पट्टी में भी बनवाने की कृपा करें, जिसके लिए हमारे ग्राम पंचायत की 2 एकड़ जमीन अभी भी पड़ी हुई है, वो खाली भी है, जिस पे व्यायामशाला के नाम अलॉट करवाकर उस पे व्यायामशाला बनवाई जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव की जो बिजली है उसको IMT के फीडर से जोड़ा जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव में आंगनवाड़ी के लिए कुछ जमीन खाली पड़ी है, वहां एक खंडर भवन है, जिस पर एक बड़ा हॉल बनवाकर उसमें लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था की जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव में बिजली का काफी ओवरलोड होने के कारण गांव में 2 नए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव में जो बसे सपोरों के कब्रिस्तान की 4 दीवार कराई जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि गांव के मुख्य रास्ते IMT हमारे वहां से 90 मीटर रोड से उसको जोड़ा जाए। जब गांव का ही मुख्य रास्ता नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि अतिशीघ्र इस मांग का निर्माण किया जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे गांव की 80% जमीन IMT में अधिग्रहण हो चुकी है। हमारे गांव के नौजवान बेरोजगार है, इसलिए हमारे गांव के नौजवानों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाए। और मेरा विधायक साहब से एक विनम्र विनती और अनुरोध है
जो सबसे जरूरी भी है, सारी मांगों में जो सबसे जरूरी है, ये भी जहां आप बैठकर जनसंवाद कर रहे हो, यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारे शमशान घाट है, हमारे गांव का, जिसमें सभी को एक दिन जाना है। अगर आप अभी स्वयं पैदल चल के देखोगे तो वहां इतना कीचड़, इतनी गंदगी है कि जब आदमी मृत व्यक्ति को लेकर जाता है तो ये समझो कि लेके भी नहीं जा सकता, इतनी व्यवस्था खराब है। तो मेरी आपसे विशेष विनती है कि इस रोड को बनाया जाए और हमारे शमशान घाट में जो 4 दीवारी के अंदर जो टीन की व्यवस्था कर रखी थी, जहां हम दाह संस्कार करते हैं, वहां टीनों की इतनी हालत खराब है कि अगर बारिश के मौसम में गांव के किसी भी व्यक्ति का दाह संस्कार करना पड़ जाए, अगर बारिश आ गई तो आप ये देख लो कि दाह संस्कार भी नहीं हो सकता। इसलिए विधायक साहब से मेरी विशेष विनती है कि सर्वप्रथम इस पे जरूर गौर फरमाया जाए। एक विधायक साहब से हमारी और विशेष विनती है कि हमारे गांव में एक छोटा प्राइमरी स्कूल है, उसमें 2 टीचरों की विशेष बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां टीचरों का बहुत ज्यादा अभाव है, और वहां सफाई कर्मी भी नियुक्त किया जाए। एक और हमारी विधायक साहब से मांग है कि इस IMT से पहले, इस नगर निगम से पहले हमारे गांव में जब पंचायत थी, हमारे गांव के जो सफाई कर्मी गांवों में नियुक्त थे, जब से MCF के दायरे में ये गांव आए हैं, तो जो गांव के ही सफाई कर्मी थे उनको बुलाकर दूसरी जगह उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो हमारी विधायक साहब से विशेष विनती है कि जो हमारे ही गांव के सफाई कर्मी है उनको हमारे ही गांव में सफाई के लिए लगाया जाए, जिससे कि गांव का भी उन सफाई कर्मियों पर विशेष ध्यान रहेगा और वो लोग भी सफाई में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और गांव का विशेष ध्यान रखेंगे। आपकी बहुत बहुत आपका धन्यवाद।